मेरे भैया कहाँ है और मेरे पिता कहाँ है। माता कौशल्या भरत को लेकर के तेल कुंड जिसमें दशरथ के शरीर रखा हुआ दिखाया। भरत जी जब देखे कि मेरे पिता का शरीर तेल कुंड में रखा हुआ, भरत जी पछाड़ खाकर रोने लगे। इधर से वशिष्ठ जी आए, भरत को समझाएं, बोले पुत्र भरत अब विलंब मत करो, अपने पिता के अंतिम संस्कार का तैयारी करो। तो महाराज दशरथ का विमान बना गया। श्री भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई दशरथ के शरीर को अपने कंधा में उठाए। सारा अयोध्या के ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ऋषि मुनि, राजा महाराजा महाराज दशरथ के अंतिम विदाई कर रहे हैं। दशरथ के शरीर को सरजू नदी के किनारे में चंदन के लकड़ी को ऊपर रखा गया। सब लोग दशरथ महाराज के कोई चंदन का लकड़ी, कोई तुलसी का लकड़ी, कोई आम का लकड़ी महाराज दशरथ को भेंट किया। और श्री भरत जी को वशिष्ठ जी बोले पुत्र ये अग्नि पकड़ो और ये 7 बार परिक्रमा करो और अपने पिता के मुख में अग्नि दान करो। तो भरत जी आग लेकर के दशरथ महाराज के चिता को और चारों ओर 7 परिक्रमा किए। वशिष्ठ जी बार बार बोले पुत्र अपने पिता के मुख में अग्नि दान करो। दशरथ जी हाथ में अग्नि लेकर के ऐसे खड़े हैं, मन में सोचते हैं आग लगाओ, फिर हाथ को वापस करते, फिर आगे लेते, फिर वापस करते। भरत जी राम जी को याद कर रहे हैं। भरत जी सोच रहे हैं यदि मेरे भैया राम होते तो मेरे पिताजी का मृत्यु नहीं होता। अब ये है अयोध्या का दृश्य और उधर चित्रकूट में कुटिया के भीतर में भगवान राम और सीता दोनों शयन किए हैं घास के ऊपर, पत्ता के ऊपर। लक्ष्मण जी धनुष और बाण लेकर के कुटिया के चारों तरफ परिक्रमा कर रहे हैं। लक्ष्मण जी रात में सोते थे नहीं, कोई हाथी बाघ सिंह आ न जाए। तो भगवान राम को नींद नहीं आया। अर्धरात्रि का समय है, रात का समय है। माता जानकी सोई हुई है, राम जी बैठे हुए हैं। दोनों घुटना के ऊपर, दोनों हाथ घुटना के ऊपर हाथ और हाथ के ऊपर मस्तक। तो श्री राम जी बैठ करके वो रो रहे हैं और उनकी आंखों से अश्रुबिंदु टप टप होकर के जमीन पर गिरता है और वो आंसू धीरे धीरे कुटिया के बाहर जा रहा है। लक्ष्मण जी कुटिया के चारों तरफ परिक्रमा कर रहे हैं। तो लक्ष्मण जी कुटिया के पीछे खड़े हैं। देखिए जल का धार है। तो लक्ष्मण जी कुटिया के दरवाजा को खोले और भीतर चले गए। भैया भैया कह करके लक्ष्मण जी रोने लगे।
तो श्री राम जी बैठ करके रो रहे थे। लक्ष्मण जी की आवाज को सुन करके राम जी बोले, भैया लक्ष्मण क्या हुआ? लक्ष्मण जी बोले, भैया आज तक मैं आपको कभी रोते हुए नहीं देखा। आप जब अयोध्या को छोड़ करके आ रहे थे, सारा अयोध्या के लोग रो रहे थे और आप प्रसन्न होकर के मुस्कुरा रहे थे। आपको वनवास का कोई दुख नहीं था। और आज इस चित्रकूट के घनघोर जंगल में आप अर्धरात्र में बैठ करके रो रहे हैं। क्या मैं कुछ गलती किया हूं? आप मुझे हर रोज बोलते सो जाओ सो जाओ सो जाओ, मैं नहीं सोता हूं, आपका बात नहीं मानता हूं, इसलिए रो रहे हैं। तो राम जी बोले, भैया लक्ष्मण, मुझे भैया भरत का याद आ रहा है, इसलिए मैं रो रहा हूं। राम जी लक्ष्मण को बोले, भैया लक्ष्मण, मैं जिस समय अयोध्या को छोड़ करके आया उस समय भरत नहीं था। मुझे मालूम पड़ रहा है कि शायद मुझे भरत याद कर रहा है। भरत सरिसकु राम सनेही, भरत सरिसकु राम सनेही, भरत सरिसकु राम सनेही, जग जपे राम राम जपे जे, जग जपे राम सारा जगत राम राम जप करता है। हरे राम सारा जगत जप करता है। जगत जप राम, और वह राम चित्रकूट के घनघोर जंगल में रात भरी भरत भरत जप कर रहे हैं। जग जपे राम राम जपे जे, जग जपे राम जपे जे। लक्ष्मण को कह रहे हैं, भैया लक्ष्मण, मुझे नींद नहीं आ रहा। राम जी लक्ष्मण को बोले, भैया मुझे नींद नहीं आ रहा है, मुझे ऐसे लगता है अयोध्या में कुछ हो गया है, और भैया भरत मुझे याद कर रहा है, इसलिए मुझे नींद नहीं आ रहा। और इधर अयोध्या में श्री भरत जी आग लेकर खड़े हैं
और चित्रकूट में श्री राम जी भरत को याद कर रहे हैं, भरत जी भी राम को याद कर रहे हैं, और उधर चित्रकूट में राम जी भरत को याद कर रहे हैं। वशिष्ठ जी कहने पर भरत जी दशरथ महाराज के शरीर में आग लगाए तो अग्नि प्रज्वलित हुआ। दशरथ महाराज की चिताग्नि जल रहा है। इधर मां कौशल्या सती होने के लिए, कौशल्या सती होने के लिए सब चूड़ियां, मंगलसूत्र, मथामणि, चूड़ामणि और जिस प्रकार एक दुल्हन श्रृंगार करती हैं उस प्रकार श्रृंगार करके राजमहल से भागती हुई आ रहे हैं दशरथ महाराज के आग में कूदने के लिए। वशिष्ठ जी भरत को बोले, भरत सावधान, आपकी मां कौशल्या आ रही हैं इस आग में कूदने के लिए, इनको रोको। गही पद भरत मातु सब राखी। श्री भरत जी कौशल्या के चरण को पकड़े। गही माने पकड़ना। कौशल्या ने कहा, पुत्र भरत मुझे सती होने दो। तो भरत जी बोले, माता यदि इस आग में तू कूद जाएगी तो तेरे पीछे पीछे मैं भी कूद जाऊंगा। अंत में कौशल्या कैकेयी सुमित्रा भरत के बात को मान करके रुक गए और उनके हाथों की चूड़ियां से वो गिर गया। माथे की चूड़ामणि, माथे की सिंदूर मिट गया। क्यों? पति चले जाने के बाद में स्त्री कोई भी श्रृंगार कर नहीं सकती। स्त्री के शरीर में जो भी आभूषण होता है वो उसके पति का ही होता है। पति के मृत्यु के बाद में स्त्री कोई भी आभूषण पहन नहीं सकती। ये सनातन धर्म का नियम है। स्त्री का ललाट है परंतु उसमें जो सिंदूर है वो पति का है। स्त्री का गला है परंतु उसमें जो मंगलसूत्र है वो पति का है। स्त्री का हाथ है उसमें जो चूड़ी है वो पति का होता है। तो स्त्री के शरीर में जो भी आभूषण होता है वो उसके पति का होता है। पति के मृत्यु के बाद में इन आभूषण को गिरा दिया जाता है। तो कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा तीनों सफेद वस्त्र मांगे और उधर चित्रकूट में ब्रह्म मुहूर्त का समय है। राम जी बैठ करके रो रहे हैं और माता सीता स्वप्न में रो रहे हैं। राम जी बैठ करके तो रो रहे हैं, सीता माता स्वप्न में ही रो रहे हैं। तो राम जी सीता को जगाया और बोले, सीते आप स्वप्न में रो रहे थे? तो माता सीता ने कहा, हे नाथ, मैं स्वप्न में कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा माता को दर्शन किया। राम जी बोले, मेरे तीनों माता आपको स्वप्न में दर्शन दिए हैं। उस स्वप्न में क्या कह रहे थे? माता जानकी ने कहा, हे नाथ, मैं स्वप्न में देखा हूं मां कौशल्या के हाथों की चूड़ियां गिर गया, माथे की सिंदूर मिट गया है। ये बात को सुनकर के राम जी रोने लगे।
राम जी सीता को बोले, सीते ये स्वप्न तो अच्छा नहीं है। तो राम जी रोने लगे। तो माता जानकी और लक्ष्मण वो भी कुटिया के भीतर में बैठ करके रोने लगे। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं, जब जब राम अबध सुधी करही, जब राम अबध सुधी करही। सुधी माने याद, सुधी शब्द का अर्थ है याद। मैंने जब जब राम जी भरत ये अयोध्या का याद करते थे, जब जब राम अबध सुधी करही, जब जब राम अबध सुधी करही, तब तब अश्रु विलोचन भरही, तब 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 अश्रु विलोचन भरही, दशरथ अजीर बिहारी, इस प्रकार श्री भरत जी महाराज दशरथ के अंतिम संस्कार किए। ब्राह्मण 10 दिन में, क्षत्रिय 12 दिन में, वैश्य 15 दिन में, शूद्र 25 दिन में शुद्ध होता है। श्री भरत जी पिंडदान संस्कार आदि सब किए। आज दशरथ महाराज के पिंडदान संस्कार आदि के बाद में अयोध्या में प्रथम बार बैठक हुआ। सारा अयोध्या के लोग, वशिष्ठ, कौशल्या आदि सब माताएं भरत को राजगद्दी में बैठने के लिए प्रयत्न किए। जब भरत आप राजगद्दी में बैठे, तो राम वन में गए हैं,
सिंहासन खाली रहना नहीं चाहिए। भरत जी दशरथ महाराज के एक चित्रपट लाए, सिंहासन में रखे, प्रणाम किए। तो भरत जी सबके बीच में बोले, अयोध्यावासियों, मेरे माता कैकेयी ने प्रथम वचन में क्या मांगा है? अयोध्यावासी बोले, प्रथम वचन में आपके लिए राजगद्दी और दूसरी वचन में 14 वर्ष वनवास राम के लिए। तो भरत जी बोले, अयोध्यावासियों, जब मेरे भैया जा रहे थे तो आप इनको बोलते कि भरत को राजगद्दी में बैठा करके आप जाना, तो मैं भैया को विनती करता। मुझे विश्वास है मेरे भैया मेरे विनती को स्वीकार करते। मैं उनको रोकता, 14 वर्ष वन में जाने नहीं देता। अब भैया वन में है, आप मुझे करे राजगद्दी में बैठो, तो मेरा सोच है मैं अपने भाई से मिलने के लिए जाऊंगा। ये बात को सुनकर के सारा अयोध्या के लोग खुश हो गए। बोले श्री भरत जी महाराज की। सारा अयोध्या में जितना सब अयोध्या के लोग थे, पुरुष स्त्री युवक, सब चौरा में, घर में, मोहल्ला में आपस में चर्चा करने लगे। जब भरत आप धन्य हो, जिस राजगद्दी के लिए भाई भाई से लड़ जाता है, पड़ोसी पड़ोसी से लड़ जाता है, राजगद्दी में बैठने के लिए, और वो भी अयोध्या की राजगद्दी, और आप उसको त्याग करके राम जी से मिलने के लिए जा रहे हैं। भरत को राजपद का कोई भी लालसा नहीं है। उस अयोध्या संपूर्ण पृथ्वी का सम्राट था, ये राजधानी था संपूर्ण पृथ्वी का। जैसे भारत का राजधानी दिल्ली, अब कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री पद में बैठने के लिए इतना लालायित रहता है, और वो गद्दी को, उससे तो बहुत बड़ा गद्दी अयोध्या का गद्दी, संपूर्ण पृथ्वी का सम्राट, 7 द्वीपों का, केवल भारत खंड का नहीं, और भरत जी उसको त्याग रहे। तो सारा अयोध्या के लोग सब आपस में चर्चा की, हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। तो सारा अयोध्या लोग भरत के साथ चित्रकूट जाने के लिए तैयार हो गए। भरत जी हाथी, घोड़ा, रथ, ऊंट सब तैयार किए। अयोध्या के ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ऋषि मुनि सब भरत के साथ अयोध्या से चित्रकूट जाएंगे राम जी से मिलने के लिए। तो अयोध्या की भरत जी सोचे, संपत्ति सब रघुपति की आही, जो बिनु जतन चलिता ही तजिता ही। तो अच्छे अच्छे जो सेवक थे उनको बुला करके बोले, आप अयोध्या की सुरक्षा के लिए रहना। तो अयोध्यावासी श्री गणेश जी की याद करते हुए अब अयोध्या से चित्रकूट की ओर निकल पड़े। आगे 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 जो रथ है, उस रथ में गुरु वशिष्ठ बैठे, उनके बगल में उनकी पत्नी अरुंधति है। श्री सुमंत, अयोध्या के महामंत्री सुमंत दूसरे रथ में, तीसरी रथ में मां कौशल्या और सुमित्रा। सबके लिए रथ, घोड़ा का, हाथी का सब व्यवस्था किया गया है। लाखों संख्या में लोग जा रहे हैं। इधर कैकेयी महल में बैठकर के रो रहे हैं। कैकेयी के मन में सोचे, जो अयोध्या के लोग राम जी से मिलने के लिए जा रहे हैं, ये जो कुछ हुआ मेरे कारण हुआ। अब मैं सरोज में डूब करके अपने शरीर को त्याग दूंगी। ये कैकेयी के मन में सोच आ गया। तो मां कौशल्या रथ को रोक करके
कौशल्या रथ को रोक करके वो कैकेयी के महल में आ रहे। तो कैकेयी देखा जो बड़ी जीजी कौशल्या मेरे महल में आ रहे, तो कैकेयी कौशल्या के चरण को पकड़ करके रोने लगी। बोली जीजी जो कुछ हुआ मेरे कारण हुआ, मैं महाराज को वरदान नहीं मांगती तो राम का वनवास नहीं होता, राम जी का वनवास नहीं होता तो महाराज जी का मृत्यु नहीं होता। महाराज राम के वियोग में ही शरीर त्याग किए। अब मेरी इच्छा है मैं सरजू में डूब करके अपने शरीर को त्याग दूंगी। कौशल्या ने कहा कैकेयी आज तक मैं तेरी बात माना, परंतु आज तुझे मेरा बात मानना पड़ेगा, तुझे भी मेरे साथ में चित्रकूट जाना पड़ेगा। कैकेयी ने कहा जीजी अयोध्या के लोग क्या बोलेंगे, जब राम को 14 वर्ष वन में भेजा फिर राम जी से मिलने के लिए जा रहा है। कौशल्या ने कहा तुझे मेरे साथ जाना ही पड़ेगा। कौशल्या देखा यदि कैकेयी नहीं गई ये पीछे से अपनी आत्महत्या कर सकती है, इसलिए कौशल्या ने क्या की कैकेयी का हाथ पकड़ करके उसको अपना रथ में बैठा। मां कैकेयी भी गई थी राम जी से मिलने के लिए। अब अयोध्या के लोग अयोध्या से बहुत दूर जा चुके हैं। इतने में 2 व्यक्ति जाकर के मां कौशल्या को बोले माता भैया भरत किसी रथ में नहीं बैठे हैं। 2 व्यक्ति जाकर के कौशल्या को बोले माता भैया भरत कोई रथ में नहीं बैठे, न हाथी में बैठे, न घोड़ा में बैठे, न ऊंट में बैठे, वो सबसे पीछे पीछे पैदल मारे, सबसे पीछे पीछे सारा अयोध्या के लोग हाथी घोड़ा ऊंट रथ में बैठ कर के जा रहे हैं और भरत जी सबसे पीछे पीछे पैदल में आ रहे हैं। तो मां कौशल्या जब ये बात को सुना जब भरत सबसे पीछे पीछे पैदल में आ रहा है तो मां कौशल्या अपने रथ को रोक दी। कौशल्या माता सबसे पीछे आई, चल करके सबसे पीछे आई। तो कौशल्या माता भरत को देखा तो भरत के चरण में सब फफोला पड़ा हुआ है। भरत के चरण में फफोला पड़ा हुआ है, कंकड़ पत्थर चुभा हुआ है, खून बह रहा है, मिट्टी लगा हुआ है, धूली लगा हुआ है। जैसे आप देवघर से आप सुल्तानगंज से देवघर जाते हैं बोल बम डाक बम लेकर के 5 दिन लगता है, आपकी चरण सूज जाता है, फूल जाता है, चरण में फफोला पड़ता है, खून बह जाता है, कोई गरम पट्टी, कोई गरम पानी, कोई दवाई। अब भरत जी की चरण ऐसे बन गया सदा। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखे हैं भरत के चरण में इतना पानी भर गया है वो झलक रहा है। भरत जी के चरण में चमड़ा में से पानी भर गया है। झलक झलकत पायन कैसे झलक झलकत पायन कैसे झलकत झलकत पायन
कना सोग जैसे श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम इधर तमसा नदी के किनारे में अयोध्यावासी विश्राम किए।